जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पे ऑर्डर लेने के दो तरीके। पहला तरीका अपनी गिग बनाने का है, गिग बनाते हैं और उसके बाद आप उसको अपनी पब्लिश करते हैं और फिर आप एक तरीका वो है ऑर्डर लेने का और दूसरा तरीका वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गिग के बारे में अगर आपको पता है कि क्या होती है, कैसे बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो मैं अपने वीडियो के अंदर लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक डाल दूंगा गिग के बारे में। आप वो ज़रूर देखें अगर आपने फाइवर पे काम करना है, पैसे फाइवर से काम कमाने का आप इरादा रखते हैं तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि गिग क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उससे पैसे उसका सही इस्तेमाल करके उससे बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिग का ऑलरेडी से पता है तो फिर आपको मेरी उस वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैंने उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐसी दी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप गिग पर नए माजरत के साथ अगर आप फाइवर पे नए हैं तो आपको फिर भी वो गिग वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे फाइवर पे काम करते काफ़ी टाइम हो गया है और मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें जानता हूँ जो शायद आप ना जानते हो। तो बेहतर है कि आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, आप खुद ट्राई करने जाएंगे तो वही होगा कि आप अपनी गलतियां करेंगे, वक्त गुजरता जाएगा और आप फिर अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो अक्लमंदी ये होती है कि आप इंसान अपनी गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखे। तो आप मेरी गलतियों से सीख लें। मैंने आपको कुछ चीज़ें अपनी वीडियो के अंदर क्लियर की हैं, गिग के क्या है, कैसे बनाते हैं, किस तरह से सही से गिग बनाई जाती है। आप वो वीडियो देख लें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है उसकी तफसील का, तो आप के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, पहला तरीका तो होता है गिग बना के और फिर वहाँ से ऑर्डर लेने का। उसमें प्रॉब्लम एक ये आता है कि गिग बना के आपको फिर इंतज़ार करना होता है। आप फिर बैठते हैं, आप एक दफ़ा गिग बना कर अपने अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद आप बस इंतज़ार करते हैं कि कभी कोई आएगा, कोई सर्च करेगा और फिर आपको वो फाइंड करेगा और फिर आपकी गिग पे क्लिक करेगा और आपको ऑर्डर देगा। आपको नहीं पता ये कब होगा। अगर आपका नया अकाउंट है तो आप समझ लें कि 100% में से 99% चांस यही है कि आपको बहुत ही मुश्किल से और कोई आपको ऑर्डर देगा, या तो आपकी कोई ऑफ़र इतनी ज़बरदस्त हो बहुत कि जो कि बाकी किसी और की ऐसी ऑफ़र ना हो, फिर तो कुछ चांस आपका बढ़ जाएगा एक नए अकाउंट के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक गिग बना के बैठे रहने से आपका टाइम तो बहुत निकल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल होगा। लेकिन आपको गिग बहरहाल हर हाल में बनानी ही होती है, क्योंकि गिग नहीं बनाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो चल नहीं सकेगा। गिग बनानी ज़रूरी है। अ, तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अ, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सेलिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो अब मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर मोर ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ बायर रिक्वेस्ट आ रही है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये बायर रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक स्पेशल सेक्शन है सेलर्स के अकाउंट के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इधर ये जो आप जिधर बार रिक्वेस्ट का सेक्शन है और अभी लिखा हुआ है नो रिक्वेस्ट फाउंड, असल में यहाँ क्या होता है, हर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ना नई रिक्वेस्ट आती हैं। और वो रिक्वेस्ट क्या होती हैं, बेसिकली जो लोग हैं वो आपको ऑर्डर देने, वो वो सेलर्स की तलाश में होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत होती है जो वो पूरी करवाना चाहते हैं। तो वो अपना ऑर्डर जब अपने अकाउंट में डालते हैं, तो अगर उनका ऑर्डर आपकी गिग्स के साथ मैच करता है तो वो आपके आपके यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट में आते रहते हैं। तो बेसिकली आपको इसलिए, जैसा मैंने कहा, कि गिग तो आपको बनानी ही चाहिए, बनानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए अगेन, अगर आपने मेरी वीडियो गिग वाली नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो गिग बनाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो बायर रिक्वेस्ट है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर ऑर्डर आते रहते हैं। बेसिकली अभी आपको लिखा हुआ है नो रिक्वेस्ट फाउंड, लेकिन क्या होता है कि हर थोड़ी देर के बाद, हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ना नए ऑर्डर्स ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको वो खुद ब खुद कुछ करना नहीं पड़ता। आपको बस इतना होना, आप एक विंडो, ये वाली विंडो खोल के रखें और 15 मिनट 20 मिनट बाद एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पर जो है नए ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाती है। और वो फिर आप उसमें से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से वाले ऑर्डर पे आपने
ऑफ़र अपनी सेंड करनी है, कौन से ऑर्डर को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हर ऑर्डर आपके काम का नहीं होगा, लेकिन बहुत उसी में से आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे जो कि आप जो आप करना चाहेंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया कि गिग बनाना क्यों ज़रूरी है, कि यहाँ पर जो ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, ये बात आपको जहन में बिठानी है। यहाँ पर जो ऑर्डर्स आते हैं वो असल में आपके गिग से रिलेटेड होते हैं। यानी अगर आपने एक गिग बनाई है, मिसाल के तौर पे वेबसाइट्स बनाने के बारे में, कि जी आप वेबसाइट्स बना के दे लोगों को बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो फाइवर का जो जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आएगी किसी बायर की तरफ से कि जो वो वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो वो उन सब लोगों के गिग्स के साथ मैच करता है कि कौन कौन है जो वेबसाइट बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह, इसलिए जब मैंने कहा कि अगर आपकी गिग होगी कि आप वेबसाइट ऑफ बना के दे सकते हैं या वेबसाइट का कोई ख़ास काम कर सकते हैं, तो जब भी वो ऑफ़र मार्केट में आएगी, वो फाइवर का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी गिग्स को के साथ मैच करके इस जगह पर बायर रिक्वेस्ट में वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। इसी तरह जिस जिस की और भी जितने सेलर्स हैं, उन उनमें से जिस जिसका भी वो मैच करता है वो उन सबको दिखाता है। इसलिए यहाँ पर जब बायर रिक्वेस्ट आती है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको सेलर को एज ए सेलर अपनी रिक्वेस्ट बायर को भेज सकते हैं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके पास क्योंकि अगर आपका अकाउंट नया होता है तो आपको मैक्सिमम जो है ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 गिग्स बनाने की इजाज़त होती है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पोटेंशियली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपको यहाँ पर नज़र आए, आपको चाहिए कि अपनी 7 की 7 गिग्स का जो आपको जो लिमिट है उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि आप 7 की 7 गिग्स के अंदर एक ही चीज़ ऑफ़र करें, 7 की 7 गिग्स में डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र करें, क्योंकि जितनी डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा आप ऑफ़र करेंगे, इस जगह पर ऑर्डर्स आने का ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस्म की जो जो वो चाहते हैं, ऑर्डर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अब जैसे आप देखें, यहाँ पे मैंने ऑल सब कैटेगरीज पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन क्या दिखा रहे हैं? ये 3 ऑप्शन वो दिखा रहे हैं जो कि मेरी गिग्स बेस्ड पे हैं। यानी मैं जो ऑफर कर रहा हूँ वो ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप कोई और कैटेगरीज में होंगे तो यहाँ पर वो भी दिखा रहा होगा, इसलिए ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा। एक चीज़ में आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि आप एक दिन के अंदर या एक 24 घंटे के अंदर आप 10 ऑफर्स तक भेज सकते हैं। तो आप अपनी गिग्स को, इसलिए इस सबसे पहले आपको जो स्टेप करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने अकाउंट को चलाना चाहते हैं, सही से ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, वहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसको यूँ समझें, पहले आप गिग्स बनाएं वो वाली जो आप वाकई कर सकते हैं। यानी उसमें गिग्स ऐसी बनाएं, उसके अंदर वो चीज़ ऑफर करें जो वाकई आप कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप वो फिर मैंने आपको एक दफ़ा याद करा दूंगा, गिग्स भी बनाने के लिए सही गिग बनाने का भी एक सही तरीका है। उसके लिए क्या आपको करना होता है वो मैं आपको गिग की वीडियो में सब मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, वरना वो वीडियो खामखा बहुत लंबी हो जाती है। उसके लिए आप मेरी गिग वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो की। तो अब मैंने जैसा आपको बताया कि आपके पास ऑप्शन होती है क्या, कि एक दिन के अंदर आप 10 मैक्सिमम ऑफर्स भेज सकते हैं किसी को। यानी 10 डिफरेंट बायर्स ऑफर जो रिक्वेस्ट हैं उनको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको केयरफुल होना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि जो ऑफर आ रही है आप उस सबको भेजते जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऑफर ऐसी भी आएंगी जो आपकी स्किल लेवल से बाहर की होंगी, तो आप उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप हर ऑफर जो आ रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो आपके जो 10 की जो हद है वो बहुत जल्दी आप उस तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई ऐसी आती है रिक्वेस्ट जिसको आप अरे जो आपको समझते हैं कि यार ये तो आपके बहुत काम की थी, लेकिन अब आपकी लिमिट पूरी हो गई, तो अब आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बायर्स रिक्वेस्ट आती हैं ये आपकी गिग की बेस पर होती हैं। यानी जो आप गिग बनाएंगे उससे मैच करके फाइवर आपको यहाँ पे बायर्स रिक्वेस्ट दिखाएगा। इसलिए
आपकी गिग का सही होना, एक्यूरेट होना, प्रेसाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगेन गिग को बनाने वाली वीडियो मेरी अलग है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तो जितनी आपके गिग सही बनी होगी, ठीक है, उतना आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएंगी बायर्स की, ठीक है, वो उतनी ही आपके हक में आपको बेहतर होंगी, उतना आपको चांस होगा आपके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें। ये था वो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये सेलर अकाउंट के अंदर बायर रिक्वेस्ट के नाम से होता है। इस वक्त यहाँ पर दो सेक्शन है, एक्टिव और सेंट ऑफर्स। एक्टिव वो है जहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही मार्केट में नई ऑफर्स आती हैं वो यहाँ पर आपको दिखाता रहता है। हो सकता है अभी हम बात कर रहे हैं तो दिखा दे कि अपडेट कर दे इसको, और अगर आई तो आप यहाँ देख लेंगे। अभी इस वक्त कोई नहीं है तो हम दूसरा जो टैब है मैं उस पर आपको दिखाऊं, सेंट ऑफर्स। ये वो टैब है जिसके ऊपर जिसको आप देखेंगे ये डिफरेंट ऑफर जो है मैंने जिन लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, ये सब ऑफर्स आप देख सकते हैं, और लोड मोर भी है। तो ये इसी तरह तो होता क्या है, एक्टिव के अंदर यहाँ पर रिक्वेस्ट आती हैं, आप उनको फिर यहाँ से राइट क्लिक से राइट साइड से एक आ रहा होता है, उस पर टैब पे बटन पे क्लिक करके आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर वो ऑफ़र जो है बाहर को चली जाती है और वो आपके इधर सेंट ऑफर्स के सेक्शन में भी आ जाती है, ताकि आपको पता रहे, रिकॉर्ड रहे कि आपने किस किस को ऑफ़र भेजी हुई है। तो ये था दूसरा सेक्शन। अगेन आपको बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको जितना इस पे ज़ोर दूं कम है कि आप जो गिग बनाएंगे, ठीक है, वो गिग आपकी बहुत यानी वो होनी चाहिए जो आप वाकई करके दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्स आएंगे वो आपकी उसी गिग के बेस पर होंगे। इसके अलावा जो पहला तरीका जो था वो भी गिग जो कोई फाइवर पे कोई सर्च कर वैसे ही सर्च करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऑर्डर ही मार्केट में डाले, ठीक है। कई लोग होते हैं डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं कि जी हमें फलाना काम करवाना है। तो जब ऐसे कोई सर्च करता है, और ज़्यादातर लोग सर्च ही करते हैं, तो वो जब सर्च करते हैं तो उस पर आपकी गिग आती है, और जब गिग आती है तो वो फिर आप अगर आपको आपकी गिग पसंद आती है तो वो आपको वहाँ से ऑर्डर देते हैं। तो वो है पहला तरीका, यानी लोग सर्च करते हैं, आपकी गिग उनको मिलती है, वो उस पर क्लिक करते हैं और आपको ऑर्डर देते हैं अगर उनको सूट करती है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, मोर सेलर अकाउंट के अंदर मोर बाय रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपको वो सारी की सारी ऑफर्स आती रहती हैं। जैसा मैंने कहा कि दिन में आपके पास 10 की लिमिट है, तो इसलिए आपको एहतियात के साथ, ऐसा नहीं कि हर गिग जो हर बार रिक्वेस्ट जो आ रही है आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस तरह आप बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर देंगे उनको जो कि आपके शायद इतनी 100% सूट ना करती हूँ आपको। तो इस तरह से करने के बजाय आप इंतज़ार करें। अगर आपको नहीं भी आ रही तो फिर आप, अगर आपको ऐसी ऑफर्स फॉर एग्जांपल आ रही हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर सॉरी रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट आपको नज़र आ रही हैं जो आपसे आपके काम की नहीं है, ठीक है, या इतनी सही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको गिग को अपनी चेंज करना होगा, ठीक है। अपनी गिग के अंदर आप, क्योंकि आपको याद है मैं 3-4 दफ़ा अभी आपको बता चुका हूँ कि आपकी गिग की बेस पर फाइवर जो है आपको यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है मिसाल के तौर पे, जैसे ये इधर इस साइड पे देखें रिक्वेस्ट का सेक्शन है, ठीक है, और ये ऑफ़र का सेक्शन है, और ये इसके ड्यूरेशन और प्राइस वगैरह वगैरह। तो ये ऑफ़र क्या है, ऑफ़र वो है जो एक सेलर जो होता है वो भेजता है। रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट जो बायर के वो मार्केट में अपना ऑर्डर लेकर आता है कि जी ऑर्डर नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आता है अपनी, कि जी मुझे फलाना फलाना काम करवाना है, कोई कर देगा, ठीक है। तो वो आते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, इसको बायर रिक्वेस्ट कहते हैं कि मार्केट में नई रिक्वेस्ट आई है। तो वो रिक्वेस्ट आती है और फिर सेलर जो होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको उसको डिफरेंट लोगों को डिफरेंट आप ऑर्डर के हिसाब से, रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपके अगर आपको ऐसी ऑफ़र्स आ रही हैं जो आपको सूटेबल नहीं है, तो आपको अपनी गिग पर आना पड़ेगा, गिग को एडजस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं अपनी इस वीडियो को अब मज़ीद लंबा नहीं करता, मैं आपको फिर ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप मेरी गिग वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आप, क्योंकि आपका जो अकाउंट है
उसके और यहाँ पर ये जो वायर का सेक्शन है, ये डिपेंड ही आपकी गिग्स पे करता है। ये आपको बहुत सारे ऐसे इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको दूसरे लोग नहीं बताते। उनकी वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि बस बस जाएं और अकाउंट खोलें और आप पैसे कमाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आपको एक सिस्टम है और उस सिस्टम की का सही तरीके से आप जैसे वो बना है उसको आप उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई आपका वैसे ही आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फाइवर के ऊपर कुछ वीडियोस और भी बनाऊंगा जो इसी तरह की नॉलेज की बेस पर, फैक्ट्स की बेस पर होंगी। वो ऐसे ही नहीं होंगी कि बस आपको सिर्फ मैं एक ख्वाब दिखा रहा हूँ कि जी बस जाएं और अकाउंट बनाएं और पता नहीं, यानी इस तरह की वीडियो नहीं होगी वो मैं आपको सिर्फ जो एक्चुअल जो वर्क बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको वो दूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी पता चल जाएगा। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक लाइक तो बनता है, अगर आप कर देंगे तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।